पूरे उत्तर भारत में बाढ़ से तबाही मची हुई है। यूपी का हाल बेहाल है। बाढ़ ने यहां पर कई जिलों में तांडव मचा रखा है। सैकड़ों गांव का संपर्क शहरों से कट चुका है। उत्तर भारत के सीमावर्ती राज्यों में भी हाल बेहाल है। कई जिंदगियां यहां सैलाब के सितम से बेहाल है। पूरे उत्तर भारत में बाढ़ से हाहाकार। सड़क पर सैलाब, बह गई बाइक। बहते बहते बचा बाइक सवार। दलदल में फंसी डीएसपी की गाड़ी। बाढ़ के पानी में बही पूरी सड़क। बारिश बाढ़ से बेबस जिंदगी। यूपी के जिलों में बाढ़ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उससे पहले यूपी से सटे उत्तराखंड से आई बाढ़ की एक चौंकाने वाली तस्वीर देखते हैं। यहां पर बाढ़ का पानी जब सड़क पर आया तो फिर देखें क्या हुआ। जानलेवा सैलाब से संघर्ष। उफान में बहते बाइक सवार। तेज धार से बाइक सवार धराशायी। बाढ़ में फंसी जिंदगी का रेस्क्यू। आपके सामने सैलाब से संघर्ष की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में सड़क पर उफनते दरिया को पार करने में दो बाइक सवार डूबते डूबते बचे और दूसरी तस्वीर में एक बाइक सवार सड़क पार करते समय बाढ़ में गिर गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई। हरिद्वार में आंखों के सामने सड़कों पर उफान मारता दरिया। पानी के इस बहाव को देखकर कदम रुक जाते हैं, मगर कुछ लोगों ने जिंदगी दांव पर लगाकर इस उफान को पार करने की कोशिश की। और देखिए फिर क्या हुआ। ये तस्वीरें हरिद्वार के राजाजी नेशनल पार्क के पास की हैं। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदियां और नाले उफान पर हैं। दो बाइक सवारों ने सड़क पर पूरी रफ्तार के साथ बहते हुए दरिया को पार करने की कोशिश की। दोनों ने बाइक को पकड़कर चलना शुरू किया। कुछ कदम चलते ही बहाव की वजह से बाइक रुक गई। तमाम कोशिशों के बावजूद बाइक आगे नहीं बढ़ पाई। पीछे वाले युवक ने बाइक को उठाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल दोनों युवक बाइक समेत गिर पड़े। पकड़ो, 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 चेन बनाओ, फिर से चेन बनाओ। आगे। एक ही पल में बाइक बहकर बिल्कुल किनारे लग गई। दोनों युवकों ने बाइक को बचाने के लिए जोर से पकड़ लिया, लेकिन इस दौरान उनके भी डूबने का खतरा था। किनारे पर खड़े लोगों ने बचाव के लिए फौरन मानव चेन बनाई। एक दो नहीं बल्कि 8 लोग रेस्क्यू में जुट गए। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई भी ठीक से सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा और फिर बाइक को पकड़ने वाले दोनों युवकों के करीब जाकर उन्हें निकालने की कोशिश की। करीब 2 मिनट की मशक्कत के बाद दोनों युवकों को बाइक समेत बचा लिया गया। दोनों युवकों की बमुश्किल जान बच सकी, लेकिन किनारे खड़े लोगों ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया। कुछ देर बाद एक और बाइक सवार सड़क पर बहते सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगा। सड़क के बीचों बीच पहुंचते ही वो बाइक समेत गिर गया। बहाव इतना तेज था कि गिरते ही वो बाइक समेत किनारे की ओर पहुंच गया।
ये मंजर देखते ही हड़कंप मच गया। रेस्क्यू के लिए लोग फौरन दौड़े और काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार और बाइक दोनों को बहने से बचा लिया। ये रास्ता हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ साथ पौड़ी गढ़वाल और टिहरी को भी आपस में जोड़ता है। बरसाती नदियां हर साल कई गाड़ियां बहा कर ले जाती हैं। ऐसे में लोगों से अपील की जाती है कि वो जान जोखिम में डालकर सड़कों पर उफनते नालों और नदियों को पार न करें। दिलीप सिंह राठौर, पौड़ी गढ़वाल, आज तक। उत्तराखंड और एमपी में लगातार हो रही बारिश यूपी के लिए मुसीबत बनी हुई है। दोनों ही राज्य में होने वाली बारिश का पानी यूपी पहुंचता है। यही वजह है कि उत्तराखंड और एमपी का पानी बाढ़ के रूप में यूपी के कई जिलों में पहुंचकर तबाही मचा रहा है। बाढ़ की ये तस्वीरें एमपी के रीवा की है। रीवा के बाढ़ सागर डैम के गेट खोलने और लगातार बारिश की वजह से शहर के अलावा कई गांव जलमग्न हो गए। तमस नदी के पानी ने रीवा के शहरी इलाकों में तबाही मचा दी है। इसकी वजह से शहर और गांव को जोड़ने वाली एक सड़क पूरी तरह सैलाब में समा गई। करीब 20 मीटर के दायरे में सड़क के ऊपर से लेकर नीचे तक मिट्टी बह गई। आलम यह है कि घरों के अंदर 3 फीट तक पानी भर चुका है, तो सड़कों पर कमर तक पानी ही पानी। ये नजारा है पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के चकिया इलाके का। पानी के दबाव से यहाँ के बहेलियापुर जलाशय का तटबंध टूटा। तटबंध टूटने से गांव में बाढ़ के हालात बन गए। तबाही से गांव के लोग बेहाल हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता सता रही है कि आने वाले दिनों में खेतों की सिंचाई कैसे होगी, क्योंकि इस जलाशय में आसपास के पहाड़ों का बरसाती पानी इकट्ठा होता है और इसी से इलाके के दर्जनों गाँवों की सिंचाई होती है। लोगों का आरोप है कि इस जलाशय के तटबंध में छेद हो गया था और इस बाबत अधिकारियों को बताया भी गया। अगर वक्त रहते अधिकारी सुन लेते तो ये नौबत नहीं आती। बिहार के मुंगेर जिले में भी बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। सैकड़ों बीघा खेत कटकर पानी में समा गए हैं। मुंगेर के 1 दर्जन से ज्यादा ब्लॉक में हजारों किसान बेघर हो गए हैं। घरों और खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसकी वजह से वो सड़क पर आकर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरस रही है और बाढ़ से जमीन डूब चुकी है। कुदरत की इसी मार से लोग बेहाल हैं। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा, चंदौली से उदय गुप्ता और मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आपको दिखाते हैं उत्तराखंड से लेकर यूपी और राजस्थान में सैलाब का सितम। बाढ़ की फंसी जिंदगी की एक ऐसी तस्वीर देखकर आप बस यही कहेंगे, ये बाढ़ कब थमेगी। जिंदगी बचाने की इस जद्दोजहद में खतरे आ गई बचाने वालों की भी जिंदगी। तीनों के कहो। नैनीताल के छोगलिया में भारी बारिश के बाद सड़क पर आए सैलाब में फंस गया ये कैंटर में सवार थे 3 लोग। इनमें से 2 लोगों को तो बचाव दल ने फौरन सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया, लेकिन तीसरे शख्स को निकालने में बचाव दल के लोग भी तेज बहाव की चपेट में आ गए। देखिए पानी की रफ्तार कितनी तेज थी। इस शख्स को पकड़कर रेस्क्यू टीम के 2 जवान अपनी ओर खींच नहीं पा रहे हैं। अचानक बचाव दल के दोनों सदस्यों के पांव भी उखड़ने लगे और फिर देखते ही देखते 3 लोग तेज बहाव में फिसलते चले गए। तीनों के कहो। हालांकि आगे जाकर रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया और सभी की जान बच गई। ये तस्वीरें आज सुबह की है, जब उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के विजयनगर इलाके में बच्चे मंदाकिनी पार करके स्कूल जा रहे थे। बच्चों के साथ टीचर भी थे। अचानक इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉलियों में खराबी आ गई और बच्चे जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगे। काफी मशक्कत के बाद बच्चों और टीचर्स को सुरक्षित तो निकाल लिया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा प्रशासन पर टूट पड़ा। लोगों ने महिला एसडीएम का घेराव कर लिया। लोगों की नाराजगी है कि भयंकर त्रासदी झेलने के बावजूद 3 साल से विजयनगर में झूला पुल नहीं बन सका है।
और बच्चे इसी तरह जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। राजस्थान के बाड़मेर में भी सैलाब के भंवरजाल में फंस गई लोगों की जिंदगी। लूनी नदी के बहाव में फंस गई मुसाफिरों से भरी ये निजी बस। ये बस बाड़मेर के खंडप से बालोतरा जा रही थी। सड़क पर लबालब लूनी नदी का पानी भरा हुआ था। उसी दौरान बस का पहिया एक गड्ढे में जा धंसा और बस पुल की तरफ पलटने लगी। हालांकि बस पूरी तरह पलट नहीं पाई और सभी मुसाफिरों को जल्द से जल्द बस से बाहर निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी अनाज से भरा एक ट्रक अजीबोगरीब तरीके से पुल पर फंस गया। ट्रक पुल पार ही कर रहा था कि पुल के बीच का हिस्सा टूट गया और ट्रक का पिछला हिस्सा उसमें लटक गया। गनीमत ये रही कि ट्रक पूरा का पूरा नदी में नहीं गिरा और ड्राइवर को निकलने का वक्त मिल गया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। भयंकर बारिश और बाढ़ के भंवरजाल में इसी तरह फंसे हैं देश के कई हिस्से और लोग, जो अब इंद्रदेव से लगा रहे हैं रहम की गुहार। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। सड़क पर पानी, स्कूल में पानी, अस्पताल में पानी, घरों में पानी। जहां देखेंगे आपको पानी ही पानी नजर आएगा। पानी से त्राही त्राही कर रहा यह है यूपी के कौशाम्बी का सराय अकील गांव। पिछले 1 हफ्ते से हो रही बारिश ने इस गांव को तालाब में तब्दील कर दिया है। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से पूरा गांव पानी में डूब गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। 5-6 दिन से जो पानी गिर रहा है, इसमें सब घर में बच्चे कैद हो चुके हैं। हर आदमी परेशान है। घर के अंदर उनके पानी भरा हुआ है। अब पानी से किसी तरह से वहां से बच्चों को निकाला जा रहा है। अब क्या करें, यहाँ मजबूरी है सामने। कम से कम जी यहाँ 50 घर पानी में घिरा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। लोग दाने दाने के लिए मुहताज हो गए हैं। सड़क पर पानी भरा है, लिहाजा लोग मजबूरी में इसी पानी से गुजर रहे हैं। लोगों की गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रॉली सब कुछ पानी में डूब गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई कच्चे मकान धराशायी हो गए हैं। मीडिया में खबर आने पर सरकारी अफसरों की नींद टूटी है। अब गांव से पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। पंकज श्रीवास्तव, कौशाम्बी, आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।